हमारे देश में सीनियर सिटीजन यानी कि जिनका उम्र 60 है या फिर 60 से अधिक। तो आज हमारे देश में सीनियर सिटीजन से रिलेटेड खास करके जो बुजुर्ग पेरेंट्स है वो कोर्ट केस का चक्कर लगाते लगाते अपना ज़िंदगी खराब कर रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? इनका भरण पोषण का जो दायित्व है ये नहीं लिया जा रहा है इनके बच्चों के द्वारा। ये बुढ़ापा में इनका जो मेडिकल खर्च वगैरह होता है ट्रीटमेंट का, ये भी नहीं दिया जा रहा है। और खास करके देखा जा रहा है संपत्ति के लालच में आकर के बहला करके फुसला करके संपत्ति बच्चे अपने नाम करा ले रहे हैं और बाद में जाकर के पिता और माता श्री को अपने हाल पर छोड़ दे रहे हैं। वो लोग भूल ही जा रहे हैं कि आखिरकार हमारे कोई माता पिता भी है, उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही बनता है। क्यों? अलमारी में पड़ा हुआ पुराने कपड़ों को जिस तरीके से फेंक देते हैं ना, उस तरीके से पेरेंट्स के साथ बर्ताव किया जा रहा है। क्या वो लोग इतने ही पुराने बन चुके हैं और हम लोग इतना ज़्यादा मॉडर्न? आज बात करूंगी एक बहुत ही चर्चित सेक्शन के बारे में जो पहले हुआ करता था सेक्शन 125 सीआरपीसी, लेकिन अब जो भारत सरकार नया कानून लेकर के आई है बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस कानून में ये 125 बन गया है 144। इस कानून पर बताया गया है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स, अगर कोई चिल्ड्रेन या फिर अगर कोई पत्नी जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, वो इतने लाचार है कि आगे आकर के कोई इंसान को हेल्प करना ही पड़ेगा, तो उस परिस्थिति में वो मेंटेनेंस मांग सकती है। और यहीं से मैं टॉपिक को स्ट्रेट अवे लेके चलूंगी। पेरेंट्स का क्या हक है इस कानून के अंदर? सवाल आता है मेंटेनेंस के बारे में, और वो क्या है? मेंटेनेंस यानी कि आपका रहने का, खाने का, पीने का जो बेसिक नेसेसिटी होता है, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये सब कुछ इस प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम जो खर्चा है उसको ही कहा जाएगा मेंटेनेंस। ठीक है। अब मेंटेनेंस का ये जो परिभाषा है ये मैन टू मैन वैरी करता रहता है, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी कि आप जिस तरीके का लाइफ लीड करते हो उसमें खर्च आता है पर महीना 30,000 रुपया। लेकिन हो सकता है कोई और इंसान है, उनके लिए ये पैसा होता है, मेहनताना होता है 15,000 रुपया, तो इसे कहा जाता है बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए आपको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन अभी ये मान लीजिए बेटा घूम रहे मर्सिडीज में, BMW में, माता पिता बस में जाकर के धक्का खा रहे हैं। हाँ, पैसा तो वो लोग दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 15,000 रुपया। महीने के 5 तारीख आते ही मम्मी के हाथ में पकड़ा देता है बेटा। तो क्या इसे कहा जाएगा बेटा सही से देखभाल कर रहा है अपने माता पिता का? यस और नो? इसका आंसर आपके पास है। तो यहीं पर मैं बात करना चाहूंगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रिंसिपल की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है जहां पर क्लियर तौर पर बताया गया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए ही मेंटेनेंस को पे करना चाहिए। जबकि ये बात भी सही है, मेंटेनेंस इसलिए नहीं मांगा जा सकता है कि क्योंकि मेरा संपत्ति को इक्वलाइज करना है। अक्सर देखा जाता है पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस मांग बैठती है इस लालच में कि वो अपना संपत्ति को इक्वलाइज कर सके। उनके पास 10 करोड़ का नेटवर्थ है, अरे मेरे पास भी तो होना चाहिए। और यहीं पर पत्नी लालच में मेंटेनेंस और भी ज़्यादा डिमांड कर बैठती है कि मेरा हस्बैंड के पास इतना है, मुझे भी तो मिलना चाहिए। कोर्ट में अननेसेसरी फालतू के पिटीशन लगाने लगती है। उस वक्त जेंडर इक्वालिटी जाए तेल लेने, वुमेन एम्पावरमेंट जाए तेल लेने, लेकिन मुझे तो गोल्ड डिगर बनना है। और यहीं पर मैं आपको बताऊंगी 5 बुलेट पॉइंट कि मेंटेनेंस किस तरीके से डिसाइड होना चाहिए। वेल्थ इक्वलाइज करने के लिए नहीं मांग सकती है पत्नी, इस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट कहे है। ठीक है ना। अभी देखिए, मेंटेनेंस पे करना, परमानेंट एलिमनी डिमांड करना, इसका राशि इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि ये कोई इंसान के लिए पे करना एक पनिशमेंट जैसा लगे। ये बैंक बैलेंस को भरने के लिए नहीं है, ये आपका आगे का जो लाइफ है। आप लाचार हो, लाचार है कोई इंसान, असहाय है, वो चीज को देखते हुए मेंटेनेंस आपको दिया जा रहा है, ये आपके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए पे करना है इसको।
विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल एंड रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर्स, ये केस पर बताया गया है। हालांकि ये मुद्दा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हुआ है, लेकिन ये सेम प्रिंसिपल एक पेरेंट्स के केस पर भी अप्लाई हो सकता है। क्या उनका भी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता है? डेफिनेटली होता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन को मेंटेन नहीं किया जा रहा है ठीक ठाक से, फिर मान लीजिए बेटा बेटी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में उस अपदार्थ बेटा या फिर बेटी को अब घर से निकाल सकते हो, इविक्ट कर सकते हो, या फिर आप उनसे मेंटेनेंस मांग सकती हो। ये आप कर सकते हो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर, सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल के पास जा करके। मेंटेनेंस सिर्फ दिया जा रहा है ये काफी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा है कि नहीं, इसको भी इंश्योर करना पड़ेगा। यहीं पर मैं आपको बताऊंगी, देखिए कोर्ट कह रहे हैं, देखिए मेंटेनेंस कितनी मिलनी चाहिए इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो डिसाइड करेगा कि मेंटेनेंस का धनराशि कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टीज, नेक्स्ट रीजनेबल नीड्स ऑफ द वुमेन एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, the qualification and employment status of both parties, any independent income or asset they own, the standard of living maintained in the matrimonial home। ये सारे 5 पॉइंट्स को देखते हुए मेंटेनेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्त जरा ध्यान दीजिएगा, पत्नी अपने मायके जब रहती थी, मतलब जब उनका शादी ब्याह नहीं हुई थी, वो ब्यूटी पार्लर नहीं जाती थी, और जब शादी होकर के अपने ससुराल आ गई तब भी ब्यूटी पार्लर वगैरह नहीं जाती थी, ऐसा लड़की है। लेकिन वो बाद में जा करके जब कोर्ट केस का चक्कर उनको काटना पड़ रहा है, वो ब्यूटी पार्लर के लिए भी 10,000 रुपये पर महीना मेंटेनेंस रूपी एलिमनी के हिसाब से मांगने लग रही है। ये भी तो ज़रा सोचना चाहिए। ऐसा सिर्फ गोल्ड डिगर मेंटेलिटी होता है, या फिर जो वकील है वो सजेस्ट करने लगते हैं, मतलब उनको कह देते हैं कि बोलो स्कूटी चलाने का पेट्रोल या फिर फुचका खाने का कॉस्ट, उसी के साथ ही साथ ब्यूटी पार्लर जाने का पैसा भी कुल मिला के धनराशि हो रहा है 50 लाख, दो मुझे। इस चीज से जरा बच के रहे। तो ये तो गई एक पति और पत्नी के बीच एक चीज, लेकिन मान लीजिए कोई माता पिता का भरण पोषण की दायित्व से कोई बेटा या फिर बेटी मुकर गया है, उस परिस्थिति में क्या होगा? तो यहीं पर आपको बताना चाहूंगी, डॉक्टर मिसेस विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम सेवाई एंड अदर्स, ये पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं कि एक मैरिड डॉटर से भी अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता मेंटेनेंस मांग सकती है, ठीक है, अगर वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है। तो अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी सबसेक्शन 1 क्लॉज डी इसमें केस आई थी, लेकिन अभी आपको अगर केस दाखिल करना है सेक्शन 144 BNSS में करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ अभी तक इस पॉइंट तक मुद्दा क्लियर है। यहाँ पर कोर्ट क्लैरिफाई कर रहे हैं कि दिस इज क्लियर दैट द नेचुरल पेरेंट्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि दो शर्त अगर पूरी हो जाए, नेचुरल बायोलॉजिकल माता पिता अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकती है, और वो भला क्या है? सन और डॉटर के पास सफिशिएंट मीन्स है। दूसरा शर्त यह है कि मदर और फादर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है उस परिस्थिति में। तो दोस्त जरा बात को समझिए, ये सिचुएशन है अपने आप को कानूनी जागरूकता देने का, अपने आप को सशक्त करने का। जानकारी अपने आप से नहीं आता है, आपको ढूंढना पड़ता है, और हम लोग लीगल अवेयरनेस सिंपल और सरल लैंग्वेज में स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, सॉलिसिट नहीं करते हैं इंसानों को। जागरूकता ऐसी होनी चाहिए कि इंसान अपने आप से ही नॉलेज मिल जाने के बाद ताकतवर महसूस करे, ठीक है ना? और यही हमारा मकसद है। और यहीं पर तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ कि वीडियो के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इसको शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, उनको भी जागरूक बनाइए। मेजरली हमारे देश में ये कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है सीनियर सिटीजनों को, माता पिता को, जैसे कि अपने ही बच्चों के द्वारा, पुत्र वधुओं के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। समटाइम्स ये भी देखा जा रहा है जहाँ पर सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आकर के उनके ऊपर अटैक करते हैं, पैसा वगैरह लूट करके चले जाते हैं। भी देखा जा रहा है बच्चे संपत्ति मिल जाने के बाद माता पिता को अबंडन कर रहे हैं,
और जहां पर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में बात आती है, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्च नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो कई प्रॉब्लम्स। अभी बात करूंगी सल्यूशन की कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमारे समझ से दूर फेंका जा सके। पेनलाइज्ड सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। अगर कोई रॉन्ग डूअर है, उसको उचित जवाब, उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। कानून को और भी ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी जो सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन दे सके। तीसरी पॉइंट पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी स्ट्रिक्ट रूल्स बनानी चाहिए, जिसके चलते वो ओल्डर पीपल को एकदम सही से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाए, सस्ते और सुलभ फैसिलिटी उपलब्ध करवाया जा सके। लास्ट और आखिरी चौथी पॉइंट पर बताना चाहूंगी, सरकार को पेंशन सिस्टम को एक और बार चेक करना चाहिए। इसको और भी ज्यादा इजी बनाना चाहिए, खास करके वो सीनियर सिटीजन जो फाइनेंशियली इनकेपेबल है, उनके लिए कुछ अलग से स्कीम, सुविधा वगैरह पेंशन पॉलिसीज के लाना चाहिए महीने की बेसिस पर। आखिरकार टैक्स का जो पैसा है उसका तो सही इस्तेमाल होना चाहिए, है कि नहीं? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।